हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो पुलिस इंस्पेक्टर आए होते हैं मायरा को ले जाने के लिए, वो कहते हैं कि हमें किडनैपिंग केस में तो कोई ना कोई गवाह तो चाहिए, वरना 36 घंटे के बाद उन्हें ढूंढना तो नामुमकिन ही हो जाएगा। तो इसीलिए हमें मायरा को ले जाना पड़ेगा और उनसे जो भी इंक्वायरीज़ है वो करनी पड़ेगी, ताकि हम कबीर को जल्द से जल्द ढूंढ पाएँ। तो अरमान कहता है कि ठीक है, मायरा जाएगी तुम्हारे साथ, लेकिन उसके साथ जाएगी उसकी वकील अबीरा शर्मा, और साथ में मैं भी आऊँगा। एंड वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते एंड सब लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं। नॉट ओनली मायरा एंड अबीरा, लेकिन बाकी के घर वाले भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं कि वो क्या करना चाह रहा है। लेकिन सबको एक होप थी कि सब कुछ सही होगा। एंड देन वो लोग पुलिस स्टेशन जाते एंड मायरा से जो इंटरोगेशन होता है वो कर रहे थे उन लोग। एंड वहाँ पर एक कैमरा फिक्स किया हुआ था ताकि वो जो बोल रही है वो सब रिकॉर्ड किया जाए, ताकि कबीर को ढूंढने के लिए जो भी कुछ भी, अगर कोई भी चीज़ छोटी सी चीज़ वो रिकॉर्ड हो जाए। जब रिकॉर्डिंग हो रहा था तब अबीरा को जो पास्ट में जो चीज़ें हुई थी, जब मायरा को रिमांड हाउस में लेकर गए थे, वो सारी चीज़ें उसको हिट बैक कर रही थी। एंड वो सोच रही थी अभी वापस, उसने मायरा को प्रॉमिस किया था कि वो उसको उस रिमांड हाउस से जल्द बाहर निकालेगी। तो वही यही सब चीज़ें सोच रही थी और वो खुद को संभाल नहीं पाई वहाँ पर। तो बाहर चले गए, कार में बैठ गई जाके। एंड देन अरमान ने उसे जाते हुए देखा तो उसने मायरा को कहा कि मम्मा को कोई इम्पोर्टेंट फ़ोन कॉल आया होगा, इसीलिए मम्मा गई है, तो मैं मम्मा से बात कर लेता हूँ, आप 5 मिनट इधर ही वेट करना। तो मायरा भी समझदार बन के वो कहती है कि ठीक है, आप मम्मा के पास जाइए। तो जब आके पूछता है अबीरा से, तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। एंड कभी कभी मैं तुम्हें चिढ़ाने के लिए पॉपकॉर्न पापा बोल देती हूँ, लेकिन मुझे भी तुम्हारी तरह करना चाहिए था। ना ही मैं मायरा को जयपुर भेजती, ना ही उससे कबीर से दोस्ती होती, और ना ही ये सब प्रॉब्लम्स होती। तो वो कहता है कि अगर हम दोनों सेम हो जाएंगे, अगर हम दोनों पॉपकॉर्न पेरेंट्स हो जाएंगे, तो फिर बच्चियाँ सांस ही नहीं ले पाएगी। हमें उनकी फ्रीडम उन्हें देनी चाहिए जितना वो चाहे। लेकिन तो वो कहती है कि नहीं, मुझे उसे जाने नहीं देना चाहिए था, मुझे तुम्हारा साइड ही लेना चाहिए था। तो वो कहता है कि मिस्टर अरमान पोदार, मतलब आज तो आप कुछ अलग ही लग रहे हो, रोज़ से ज़्यादा आज तुम ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। तो वो कहती है कि क्या बोल रहे हो तुम। तो बोलता है कि तुम तो मेरी कार्बन कॉपी दिख रही हो आज के दिन में। अगर अगर मेरे तरह ही तुम भी हो जाओगे तो फिर हम संभाल ही नहीं पाएंगे बच्चियों को। एंड इतने दिन से मैं इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहा था, इसलिए तुम शांत होकर संभाल लेती थी। तो आज तुम्हें जितना स्ट्रेस हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, तुम सारा स्ट्रेस निकाल दो मेरे पे। तो वो कहते हैं कि ठीक है। एंड वो कहता है कि अभी मायरा को हमारी ज़रूरत है, अभी मायरा को तुम्हारी ज़रूरत है, तो चलो हम बिल्ली के पास जाते हैं। तो वो कहती है कि उसको हक कर लेते हैं। एंड फिर वो कहती है कि ठीक है, अब तुम अपना पेन, अपना स्ट्रेस, गुस्सा सब निकाल लो। तो वो कहता है कि क्या बोल रही हो। तो वो कहती है कि इतनी देर से मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी, इसके लिए तुम मुझे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर गुस्सा फूक फूक कर भरा हुआ है, फूके की तरह तुम्हारा गुस्सा भरा हुआ है, एंड वो बिना लिमिट के अभी फूटने ही वाला है। तो तुम अपना सारा स्ट्रेस निकाल दो एंड हम इस बैगेज से दूर हो जाएंगे। तो वहाँ पर एक रॉड पड़ी होती है, वो लेके आती है अबीरा। एंड वहाँ पर जो ईंट होती है वो उसको तोड़ के, मतलब मार के उसने तोड़ ही दिया अरमान ने, उसने सारा गुस्सा निकाल दिया। एंड वो कहता है कि अगर अभी इन दमानिस ने कुछ किया मेरी बेटियों पर, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और मैं अगली बार ईंट को नहीं तोड़ूँगा। एंड फिर उन लोग घर गए। तो मायरा की आइज़ क्लोज़ करके उन लोग घर के अंदर लेके आए। तो वो कहती है कि मुझे अभी कोई सरप्राइज़ नहीं चाहिए मॉम एंड डैड। तो वो जब आंखें मतलब रिवील करते हैं, तो वहाँ पर मुक्ति एक टेंट हाउस में बैठी होती है। उन लोग कुछ फॉर्ट करके बोल रहे थे कि इस फॉर्ट में हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सकता, ये सबसे ज़्यादा सेफ़ प्लेस है। तुम्हें याद है हम बचपन में ऐसे ही रहा करते थे, जब हमें डर लगता था तो तुम लोग उस फॉर्ट को बना के उसके अंदर छुप जाते थे, ताकि दुनिया की कोई परेशानी तुम्हारे पास ना आ पाए। तो फिर उन लोग वहाँ चले जाते हैं। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राघव को कॉल आता है कि वो समर से कहता है कि पुलिस ने कहा है कि जो भी मायरा ने हमसे कहा वो सेम चीज़ें उसने पुलिस से भी कही है। तो समर कहता है कि तो उसने पुलिस स्टेशन में झूठ बोला है।
उसने इंटरोगेशन में भी उन लोग का मतलब कि कोई सच बोला ही नहीं है। तो वो कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे इतनी ही बात पता हो और वो सच ही बोल रही हो। तो समर बोलता है कि क्रिमिनल्स कभी सच नहीं बोलते। एंड वो मायरा की कोई न्यूज़ दिखाता है उसको कि ये 2 साल पहले भी किसी मर्डर के केस में सिलसिले में जेल गई थी एंड तभी भी इसकी माँ ही उसकी वकील थी। तो इस लड़की के लिए ये सब केस कोर्ट सब नई बात नहीं है। तो मैं किसी रिपोर्टर को लाया हूँ। तो वो बुलाता है उसको अंदर और वो कहता है कि इसमें मायरा शर्मा की सारी डिटेल्स है और तुमको इस चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर न्यूज़ में डालना है ताकि वो कहीं पर भी जाए उसको सारे लोग शक की नज़र से देखें, उसका नाम इतना बदनाम कर दो कि उसे सच बोलना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें सुनकर समर राघव बोलता है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और अगर मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए और अगर ये सब चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दूँ। तो फिर समर उस रिपोर्टर को वहाँ से जाने कह देता है क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें अपना बेटा ही चाहिए, बदला तो वो कभी भी पूरा कर ही सकते हैं। तो अभी उनके लिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात है कबीर को ढूंढना। एंड यहाँ इन पुदार हाउस में भी अबीरा अरमान से कहती है कि कबीर कहीं भी हो हमें उसे ढूंढ निकालना पड़ेगा, वरना दमानिस जो है वो हमारी बच्ची को बार बार परेशान करते ही रहेंगे। भले ही उसने सारा स्टेटमेंट दे दिया है लेकिन वो लोग जब तक कबीर नहीं मिलता है वो लोग हमारे घर पे आते रहेंगे और मायरा को इस तरह से परेशान करते रहेंगे। तो ये चीज़ें सुनकर अरमान गुस्से से वहाँ से निकल जाता है एंड दोनों अपने रूम से बाहर निकल जाते हैं। तब मायरा मुक्ति को कहती है कि चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें कबीर को ढूंढने जाना है। तो मुक्ति बोलती है तू पागल वागल हो गई है क्या? अभी मम्मी ने जब पापा को कहा तो पापा उस बात से नाराज़ होकर वहाँ से चले गए थे और तुम क्यों उसे ढूंढने जा रही हो? तो वो कहती है कि मैं गिल्ट ट्रिप में रह रह के मर जाऊँगी, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। कबीर को मतलब मैंने उसे लास्ट टाइम देखा था और मेरी वजह से वो लापता है, अगर मैंने उसे सही से घर पर छोड़ दिया होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो वो फिर भी नहीं मानती है। तो मायरा उसे कहती है कि अगर जब तक कबीर नहीं मिलता तब तक मम्मी और पापा भी हर जगह स्ट्रेस में घूमते रहेंगे। मुझे मेरे लिए नहीं, मम्मी और पापा के लिए भी कबीर को ढूंढना है और अगर तुझे आना है तो आ, वरना मैं खुद चली जाऊँगी। तो फिर मुक्ति भी उसको लेकर जाती है एंड दूसरी तरफ अरमान भी उस चीज़ से रिलेट कर पाता है कि हाँ जब तक कबीर नहीं मिलता तब तक मायरा को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, उसे बार बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, इन दमानिस के पीछे अपना सर मारना पड़ेगा। इसके लिए मैं कबीर को दमानिस के लिए नहीं लेकिन मायरा के लिए ढूंढ कर निकालूंगा ताकि उसे कोई भी किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो। एंड उन लोग जाते हैं, तब घर वालों को पता चल जाता है तो अरमान और अबीरा को कॉल करते हैं कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए था उसको ढूंढने के लिए, ये बहुत ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रेसफुल वाली बात हो जाएगी यहाँ पर अगर दमानिस को पता चला कि तुम कबीर को ढूंढ रहे हो। बट फूफा साहब जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी करके कबीर को ढूंढना है और अगर तुम कहीं पर भी ढूंढने जाओ, किसी से भी कोई भी बातचीत पता चले कबीर के बारे में, तुम्हें उस चीज़ का वीडियो रिकॉर्ड करना है। तो सब लोग संजय पर गुस्सा करते हैं कि तुमने ऐसा क्यों कहा, तुम ये क्यों चाह रहे हो कि हमारे बच्चे और ज़्यादा मुसीबत में फंसे। तो वो कहता है कि मैं सबके लिए ही सोच रहा हूँ, अगर उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग करी है तो अगर कबीर को कुछ भी हो जाता है इन फ्यूचर तो हमारे पास एक प्रूफ रहेगा कि अरमान अबीरा उसको ढूंढने गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मायरा मुक्ति बात कर रहे होते हैं कि ये जगह तो बहुत ज़्यादा सुनसान है और मैंने उसे यहाँ से अकेले कैसे जाने दिया। तो यही सब चीज़ें होती है और वो स्ट्रेसफुल रहती है। कहती है कि ठीक है तुम इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाती हूँ। तो दोनों अलग अलग रास्ते में जाते हैं। एंड दूसरी तरफ अरमान अबीरा को एक लेंस मिलती है जो कैमरा की लेंस लगती है। तो अरमान कहता है कि शायद ये कबीर के कैमरा का लेंस ही होगा। तो अबीरा सोचती हैं कि मैं पुलिस स्टेशन में ये बता दूँ ये बात कि हमें ये सुराग मिला है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मायरा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाती है। वो कबीर को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उसका कॉल स्विच ऑफ आता है। एंड वो सारी चीज़ें सोचती है जैसे कि उसके जो समर और राघव थे वो उधर हाउस आए थे, उन लोग चिल्ला रहे थे एंड पुलिस स्टेशन लेके जा रहे थे उसको। एंड उसको पिछली चीज़ें भी याद आ रही है। एंड दूसरी तरफ राघव और नंदिनी वो भी कबीर को ढूंढने के लिए निकले हुए थे एंड नंदिनी बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी चला रही थी। तो राघव बोल रहा था कि तुम इतना ज़्यादा तेज़ मत चलाओ गाड़ी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कबीर कैसे फील करेगा। तो इस बात को सुनकर नंदिनी ब्रेक लगा देती है एंड उसके बाद राघव ड्राइव करने का स्टार्ट कर देता है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विद्या ब्रेकफास्ट लेकर मायरा मुक्ति के कमरे में जाती है, बट उसे वो लोग नहीं दिखते वहाँ पर। तो इस बात के लिए वो अरमान और अबीरा को कॉल करते हैं कि बच्चियाँ घर में नहीं है। तो अब ये और ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए कि मायरा मुक्ति कहाँ गए, पता नहीं चल रहा। एंड जैसे राघव और नंदिनी आ रहे थे तब मायरा चक्कर खा के उनके गाड़ी के सामने आ गई थी। एंड फॉर्चुनेटली उसने ब्रेक लगा दिया था एंड मायरा उसके कार में आके गिर गई। एंड उन लोग को पता था कि ये मायरा ही है, तो वो उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मायरा उठ नहीं रही थी। एंड उसे गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल ले जाने वाले थे। एंड दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अरमान और अबीरा को मुक्ति तो मिल गई, लेकिन मुक्ति के साथ मायरा नहीं थी। तो अरमान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उन्होंने देखा कि वो मायरा को गाड़ी में बिठा रहे थे। तो अरमान ने राघव को मारने की कोशिश की कि तुम पहले ये बताओ कि मेरी बच्ची को कहाँ ले जा रहे थे। उसने बिना कोई बात सुने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।